अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,16,390 पॉइंट्स के साथ देखी गई और मार्केट में आज 1500 पॉइंट्स प्लस का मूवमेंट देखने को मिली। सेशन के हाइलाइट्स की बात करें तो 1,16,494 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,15,246 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम्स आज कंपैरेटिवली ज्यादा थे, 273 मिलियंस के वॉल्यूम आज देखने को मिले, जो कि कल के सेशन से आज ज्यादा। आज वॉलेटिलिटी की बात करें तो मार्केट में आज वॉलेटिलिटी काफी रही। एक सेशन में मार्केट में हमें मेजरली गिरावट देखने को मिली, बट इनिशियली रिकवरी के बाद एट द एंड मार्केट ने हमें एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनकी वजह से मार्केट में मेजर प्लस मूवमेंट देखने को मिली। उनमें कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने 668 पॉइंट्स प्लस मार्केट में किए। इसके बाद सीमेंट सेक्टर 321 पॉइंट्स, पावर जनरेशन सेक्टर 200 पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर्स 181 पॉइंट्स और फार्मा सेक्टर 82 पॉइंट्स के साथ शामिल है। कंपनीज की बात करें तो UBL 508 पॉइंट्स के साथ आज लीडिंग करते हुए नजर आई और आज तमाम कंपनीज में से UBL ने लीड किया। उसके बाद लकी सीमेंट, हब पावर, एंग्रो होल्डिंग, ईफर्ट, गैलेक्सो और बाकी दीगर कंपनीज शामिल है। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज वॉल्यूम लीडर में सिनर्जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, BOP, पेल, के इलेक्ट्रिक, PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपना शेयर, हब पावर, मैपल लीफ और बाकी दीगर कंपनी शामिल है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज की जो हमें कैंडल एक पॉजिटिव और ग्रीन कैंडल देखने को मिली। वॉल्यूम्स भी आज हमें कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिले। एक चीज की बात करें, हमारे पास स्टिल अभी भी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तब तक जब तक हमें डाइवर्जेंस सिंक नहीं हो जाती, हमें कॉशियस अप्रोच के साथ चलना चाहिए। लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखिए कि अब इंडेक्स में या मार्केट में हमें जो आइटम्स चलते हुए नजर आएंगे वो इंडिविजुअल बेसिस पे आएंगे। मतलब अब हमें हर स्टॉक्स चलता हुआ ना मिले, बट सेक्टर टू सेक्टर हमें अब स्विचिंग बहुत ही एक्टिवली करनी होगी अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी भी बहुत अच्छी है और हर डिप पे हम अपने कैश को यूटिलाइज करेंगे और अपनी एवरेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इंडेक्स के अर्ली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि अर्ली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स क्या की मूवमेंट दे रहा है। काफी टाइम से हमने अर्ली टाइम फ्रेम को डिस्कस नहीं किया था, बट आज एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अर्ली टाइम फ्रेम पे कि मे बी हम लोग ये जो इनिशियल हमें छोटे छोटे गैप्स नजर आ रहे हैं, जो कि इनिशियली पहला 1,14,900 एंड देन 1,14,200 पॉइंट, हम इन गैप्स को इनिशियली फिल कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन हो जाती है जो कि 1,13,000 का लेवल है, तो हम आफ्टर सम टाइम 1,19,000 तक को भी टच कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इंडेक्स सस्टेन नहीं होता, मार्केट सस्टेन नहीं होती, तो हम इनिशियली 1,10,000 के लेवल्स को भी रिटेस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये तो हमने बात की इंडेक्स की और मार्केट के अर्ली और डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं आज हम किन स्टॉक्स पे मेजरली बात करेंगे। तो अभी जिन स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला साजगार इंजीनियरिंग है। साजगार पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपने साजगार का डिटेल सर्कमस्टांस जानना है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, काइंडली उसको आप विजिट करके देख सकते हैं और आपको साजगार के डिटेल फ्यूचर पोटेंशियल टारगेट्स का पता चल सकता है। साजगार को डिस्कस करने का मेन मोटो ये है कि साजगार इस वक्त 1188 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर साजगार इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है जो कि इसका 1188 रुपए का लेवल है, तो हमें इसके अंदर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। इनिशियली हम 1450 रुपए तक के टारगेट्स के लिए भी मूव कर सकते हैं। एक चीज ये कि जो मुझे पॉजिटिव चीज नजर आई है वो ये है कि साजगार हमें इससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ मिल रहा था और प्रॉपर जब भी अपनी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करता तो यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता। ये वो जगह थी जहाँ पे हमारे पास इनिशियली साजगार ने एक रेजिस्टेंस फेस की और सेलर एक्टिवेट हुए। दोबारा यहाँ पे हमारे पास एक सेलर एक्टिवेट हुए और यहाँ से हमें साजगार में डिक्लाइन देखने को मिला। देन एक और बार ये हुआ। इस बार अगर हम देखें तो हमें साजगार में इनिशियली इतनी बड़ी कोई सेलिंग इस लेवल पे मिली नहीं है। मोर एवर जितनी भी पिछली बार थे बड़ी बड़ी विग्स हमें देखने को मिली और सस्टेनेबिलिटी इधर नहीं थी। अगर इस बार यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, अगर इस लेवल पे सस्टेन हो गया साजगार और हमें 1200 रुपए प्लस में साजगार मिल गया और इस लेवल पे यहाँ पे खड़ा हो गया, तो इनिशियली हम जिन लेवल्स के लिए इसको टारगेट करेंगे वो 1400 रुपए का लेवल होगा। वंस साजगार यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो अगली हमारी बाइंग कॉल जनरेट हो जाएगी 1450 रुपए तक के लिए। और लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो साजगार के 1900 रुपए के तक के टारगेट्स हैं। ये क्यों है आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो अब जिस स्टॉक की हम बात करें वो है SSG, स्विस साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। स्विस साउदर्न की बात करें तो स्विस साउदर्न में हमारी बाइंग हो चुकी है। पुराना चार्ट है जो आपके सामने शो हो रहा है। हमारा TP1 स्विस साउदर्न में हिट हो चुका है और जो ग्रुप में हमारी तरफ से कॉल दी गई थी और TP2 के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं वो स्टिल वैलिड है। अगर हम टारगेट पॉइंट 2 की बात करें तो हमारा 44 रुपीज के पोटेंशियल टारगेट्स हैं जिसके लिए स्टिल हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। 44 रुपीज के लेवल पे
जाके एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और हम अपना इनिशियली उस लेवल पे जाके स्टांस डिफाइन करेंगे क्या हो सकता है। अभी भी अगर हम SSGC को देखें तो हमें 44 रुपीज के बाद आने टारगेट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा SSGC ऑफलोड करना होगा और अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो देन हम इसको 50 रुपीज तक ट्रेड करेंगे। बहरहाल ये अच्छा ट्रेड सेटअप है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ एंट्री लेनी चाहिए। एक चीज मैंने शुरू में आपको बोला कि अब मार्केट में हर सेक्टर तो चलता हुआ नजर ना आए, लेकिन आइटम टू आइटम मौका मिलेगा। एक्टिव रह के उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। तो अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ और देखते हैं हम अगला कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर पोटेंशियली ट्रेड लेंगे। लास्ट जो स्टॉक हमारे पास है वो गंधारा टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का है, GTYR की बात करें तो हमें GTYR में एक डाइवर्जेंस देखने को मिल गई है और अगर इस डाइवर्जेंस को सही से ट्रेड करें हम तो हम अपना बाय स्टॉप का ऑर्डर 43 रुपीज पे लगाएंगे और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो हमारा 49 का पहला टारगेट होगा, 56 का दूसरा टारगेट होगा। इस पूरे पोटेंशियल ट्रेड सेटअप में जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो 36 रुपीज का होगा। एक चीज याद रखिएगा, स्टॉप लॉस को हमने जरूर रिस्पेक्ट देनी है। जब तक स्टॉप लॉस हमारा मार्केट के अंदर लगा रहेगा तब तक हम सिक्योर ट्रेडिंग और अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर सकते हैं। जिस दिन हमने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया उस दिन हम मार्केट में भारी नुकसान उठाएंगे। एक चीज याद रहे कि जितने भी यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप्स की बात करते हैं, मैंने बार बार स्टॉप लॉस की बात की है, वो इसलिए की है बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। स्टॉप लॉस हमें प्रोटेक्ट करते हैं और मेरी कोई भी ट्रेड जनरेट करने का मतलब ये नहीं है कि 100% ठीक होगी। मैं भी एक इंसान हूँ। हम अगर ट्रेड सेटअप को प्लान करते हैं तो 80% हमारे दिमाग में एक्यूरेसी होती है, 20% कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। अगर हम GTYR में करंट लेवल पे भी बाय करना चाहें तो 39 रुपीज पे भी हम इसको बाय कर सकते हैं, बट इस लेवल पे भी जो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वो 36 रुपीज का ही रहेगा और जो पहला TP इस केस में हमारा होगा वो 43 रुपीज के होगा कि हम अपने इस GTYR के ट्रेड सेटअप को 43 रुपीज पे ट्रेड कर सकते हैं। एक और कंपनी जिसको डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड, TOMCL। ये मैंने डिस्कस करनी तो नहीं थी लेकिन एक और चीज जो काफी इंटरेस्टिंग मुझे देखने को मिली और मैंने कहा कि आप सब लोगों के साथ इसको शेयर करना जरूरी है ताकि अगर हम कोई भी ट्रेड सेटअप ले रहे हैं तो हम अपना रिस्क जरूर डिफाइन करें और किसी भी चीज को ट्रेड लेने से पहले सीखना समझना बहुत जरूरी है। और मेरे चैनल पे जितनी भी आपको वीडियोस दिखने को मिलेंगी उनमें सबसे ज्यादा मेरा जो मेन मोटिव होता है वो आप लोग को सिखाने का होता है। कोई भी इतना डिटेल में एनालिसिस करके नहीं दिखा रहा होता, नहीं बता रहा होता कि हम किस तरह और क्यों अपने ट्रेड सेटअप को ले रहे हैं। ये हमारा TOMCL का वो ट्रेडिंग सेटअप है जिसको हमने कुछ दिन पहले प्लान किया था और 36 रुपीज के अराउंड हमारी एंट्री हुई थी और दूसरी जो एवरेज का आपने बोला था वो 32 रुपीज के अराउंड बोला था। आपको स्क्रीन के सामने एक कमेंट नजर आ रहा होगा जो हाल में ही किया गया। ये कमेंट को दिखाने का मकसद ये था कि ये वो लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती। अगर उन्होंने ये वीडियो बिल्कुल ठीक तरीके से भी देखी होती तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस 27 पॉइंट समथिंग का डिफाइन था, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि ये वो ट्रेडिंग सेटअप है जो हमने इस वीडियो में डिफाइन की। स्टिल हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हम अभी भी इस ट्रेड में हैं। बेशक हम थोड़े इस एवरेज को इस लेवल पे अगर हमने एवरेज किया है उसके बाद इनिशियली हम थोड़े प्रॉफिट्स में होंगे, बट हम जब तक अपने प्रॉफिट अपने लॉस को अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं करते, जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, ये एक कामयाब ट्रेडर की निशानी है। ये दिखाने का मकसद ये था कि मैं भी इंसान हूँ। अगर मैं कोई ट्रेड सेटअप दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% की एक्यूरेसी है। ये ट्रेड सेटअप मैं खुद ले रहा होता हूँ, जो चीज मैं खुद ले रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ और जो पोटेंशियली ही मुझे लगता है कि ये ट्रेड और कंपनी अच्छी है, मैं उसी चीज को आपके सामने रखता हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने एक स्टांस को डिफाइन किया है और स्टॉप लॉस को बार बार बोल रहा हूँ कि हम लेंगे। बहरहाल अगर TOMCL की अभी भी बात करें तो कोई हर्ज नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मार्केट है, हमें सब चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। कभी मार्केट में हमें एक अच्छा इंस्टेंट गेन मिल जाता है और कभी हमें वेट करना पड़ता है। वेट अगर हम करते हैं तो हमारे लिए ही बहरहाल चीजें अच्छी होती हैं और इन द लॉन्ग रन हमें बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल मार्केट करके जाती है। फिलहाल जिन्होंने ऑर्गेनिक मीट कंपनी के अंदर अपनी ट्रेड ली हुई है या वो इस सेटअप के अंदर है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस स्टॉप लॉस को रख के चलें, आपको एक अच्छा गेन देखने को जरूर मिलेगा। जो लोग इस काइंड के कमेंट्स करते हैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा अपने आप को लिटरेट करें, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें और मार्केट्स के साथ अवेयर रखें ताकि आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन फेस करने को ना मिले। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोई चीज जो आपको ना समझ आए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो लोग जिन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाया, आज ही अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को प्रॉफिटेबल बनाएं और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम आपके स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में आपको मदद करेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।